आजकल एग्जाम में खूब ट्रेंड में है कि इंटरनेशनल जो आपकी क्रिमिनल कोर्ट है उसने किसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, कौन उससे अलग हो गया, ऐसे सवाल एग्जाम में खूब पूछता है। देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन सा है दोस्तों ना। देखो, पहली बात तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ठीक है, इसको बोलते हैं आईसीसी है ना, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इसे कहते हैं हम लोग आईसीसी, या फिर दोस्तों इसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसका नाम है आईसीसी है ना। तो पहली बात तो जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी अपराध न्यायालय, अगर दोस्तों इसकी बात करें आपकी, तो इसकी स्थापना 2002 के अंदर होती है, लेकिन इसकी स्थापना के लिए 1998 के अंदर जो है एक रोम की संधि आती है और इसका मुख्यालय कहां पर है, द हेग के अंदर। ठीक है, पहले तो आप तीन बातें इसके बारे में लिख दीजिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसकी जो स्थापना के लिए 1988 में रोम की संधि आती है, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है, इसकी जो स्थापना है वो 2002 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। और कहां पर इसका मुख्यालय है, द हेग नीदरलैंड जो है, यहां पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। द हेग नीदरलैंड जो है यहां इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आपको याद है, कुछ दिनों पहले इसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ठीक है, याद करो दोस्तों आपके, इसमें दोस्तों आपके जो बेंजामिन नेतन्याहू है ना, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है इसके खिलाफ, जो कि कौन आपके, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, इजराइल के पीएम थे, इनके खिलाफ जो है, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है वह जारी किया था। तो पावर नहीं है इसके पास गिरफ्तार करने की ना, उस वारंट जारी कर दिया। ठीक है, गिरफ्तारी वारंट जारी किया था आपके, और ये भी कहा था कि किसी भी देश ने अगर इनको शरण दी अपने वहां पर, किसी भी देश ने इनको अपने देश में बुलाया तो उसे भी हम बैन कर देंगे, किससे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बैन कर देंगे। हंगरी ने कहा तुम क्या बैन करोगे, हम तुम्हें छोड़ते हैं ना। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अभी हंगरी की दोस्तों यात्रा पे है। हंगरी ने कहा कि तुम हमें बैन क्या करोगे, हम ही तुम्हें छोड़ते हैं भाई। तो हंगरी जो है उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपके उसको निपटा दिया दोस्तों ना। चलिए ना अभी दोस्तों इनकी यात्रा कहां पर हुई है, अभी इनकी यात्रा जो कहां पर हुई है, हंगरी के अंदर है, कहां पर हंगरी के अंदर है। और दोस्तों हंगरी ने आपके, हंगरी ने आईसीसी जो आपके, आईसीसी जो है इसी को एक्टिव मार दिया। ठीक है, हंगरी ने बोला तुम अपने साइड में रहो, हमें तुम चाहिए नहीं ना, हटो साइड में, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। हंगरी ने जो है इसी को एक्टिव मार दिया है कि तुम क्या ही उखाड़ लोगे, तुम्हें हम तुम्हें उखाड़ देते हैं ना। तो हंगरी ने जो आईसीसी उसको एक्टिव कर दिया है। कारण क्या है, बेंजामिन जो नेतन्याहू है उनकी यात्रा कहां पर हो रही है आपके, उनकी यात्रा हंगरी के अंदर है, इसलिए जो हंगरी ने उसको कर दिया, हंगरी ने एक्टिव कर दिया है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर जो आपके विक्टर आपके ओवन कौन है, विक्टर ओवन जो है उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, तो हंगरी जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम विक्टर ओवन है, उन्होंने ये घोषणा की है कि हम आईसीसी को छोड़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कारण क्या है मैंने आपको कारण बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, हंगरी आपके ऐसा करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र है। ठीक है, हंगरी ऐसा करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र है, पहला यूरोपियन राष्ट्र आपको ध्यान रखना है वो हंगरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हंगरी ऐसा करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा हंगरी की राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट जो है ये हंगरी की राजधानी। ठीक है, राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट जो है ये हंगरी की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, हंगरी जो है आपके इसमें कौन से घास के मैदान है, तो पुस्ताच घास के जो मैदान है वो हंगरी के अंदर। ठीक है, तो पुस्ताच घास के जो मैदान है वो तो हंगरी के अंदर आपके, और यहाँ पर नदी कौन सी बहती है, डेन्यूब नदी बहती है। कौन सी नदी आपकी, डेन्यूब नदी बहती है, और इसी डेन्यूब नदी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवर कहते हैं। ठीक है, जो डेन्यूब नदी है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवर कहते हैं। और पुस्ताच घास के मैदान हंगरी के अंदर है, और बुडापेस्ट जो है इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करूं मैं आपसे यहाँ पर, सॉरी ऑस्ट्रिया की बात करूं आपसे यहाँ पर, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, और वियना इसकी राजधानी क्या है, और वियना इसकी राजधानी है, और यह वियना जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे पर है। कहां पर है, डेन्यूब नदी जो है इसके किनारे पर कौन आपकी, इसके किनारे पर तो वियना है। अच्छा वियना में किसका मुख्यालय है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो है इसका ओपेक का मुख्यालय कहां पर है, ओपेक का मुख्यालय वियना के अंदर। ठीक है, जो ओपेक है इसका मुख्यालय कहां पर है, वियना के अंदर, आपको ध्यान रखना है ओपेक का मुख्यालय। ठीक है, अच्छा स्वीडन की बात करूं मैं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो स्टॉकहोम जो है यह इसकी राजधानी है। ठीक है, और नॉर्वे की बात की जाए आपकी, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो जो है यह नॉर्वे की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो हमारा आंसर उससे क्या हो गया, हमारा आंसर आपके स्वीडन हो गया। अच्छा इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है ना आपके, इसमें अमेरिका, इसमें रूस, इसमें चीन और इसमें नॉर्थ कोरिया, ये पहले से मेंबर नहीं दोस्तों ना। कभी सवाल पूछा आपसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आपके सो इसके कौन-कौन से मेंबर नहीं आपके, तो प्रमुख देश की बात करूं मैं आपसे, उसमें कौन-कौन आपके सो, एक तो यूएसए हो गया आपके, एक रूस हो गया, एक चीन हो गया और एक नॉर्थ कोरिया हो गया। ठीक है, ये पहले से क्या नहीं है, पहले से इसके मेंबर नहीं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये